पर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि शरीयत अदालत पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया। शरीयत अदालत का आदेश मानना जरूरी नहीं, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल इस्लामिक कानून के तहत थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि इस फैसले के मायने क्या हैं। इस्लामिक कानून के तहत कुरान और हदीस की रोशनी में मुस्लिमों के पारिवारिक झगड़ों को निपटाने वाली शरई अदालत वैधानिक क्या नहीं, साथ ही इन काजी कोर्ट से जारी होने वाले फैसलों की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है? देखिए, एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो शरीयती अदालतें हैं उनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, ना ही इनके आदेश कोई बाध्यकारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर दो पक्ष अदालत में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शरीयती अदालतों को निरस्त करने की मांग कही थी। ये एक बड़ा फैसला है राशिद। मुझे जहां तक याद आता है आशीष, वकील विश्वलोचन मदान ने 9 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी और इस याचिका के जरिए मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से जारी होने वाले फतवे पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। इस मांग पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? देखिए, 2005 में जो पिटीशन फाइल हुई थी उसमें उन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट ग्राउंड कहे थे। उन्होंने कहा था कि देश में समानांतर न्याय व्यवस्था नहीं चल सकती। साथ ही ये भी कहा था कि मुसलमानों के मौलिक अधिकार इस तरह काजी और फतवे के नियंत्रण में नहीं चल सकते। ये कहा था कि इस तरह की स्वतंत्रता में हनन है। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दाऊद उलूम देवबंद का, तो साफ तौर पर कहना था कि समानांतर में जो अदालत है वो नहीं चलती, बल्कि अदालत के काम को कम किया जाता है बाहरी अदालत लगाकर। तो जाहिर तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि अगर दो पक्ष, जो अभी तक होता रहा है, आपसी रजामंदी से अगर शरीयत कोर्ट में जाते हैं तो वो जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कानूनी मान्यता नहीं है यहाँ पे। आशीष, जब देश की शरई अदालतों की बात होती है उन्हें दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है दारुल कज़ा और दूसरा है दारुल इफ्ता। विश्वलोचन मदान ने दलील दी थी कि शरई अदालतें देश में समानांतर न्याय व्यवस्था चला रही हैं जो कि गैर कानूनी है। एक तो यह हो गया कि अदालत ने कह दिया कि फैसला मानना बाध्यकारी नहीं। दूसरी मांग याचिका में यह की गई थी कि ऐसी समानांतर न्याय व्यवस्था को गैर कानूनी माना जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी भी माना है, दारुल कज़ा या दारुल इफ्ता के जो भी फैसले होते हैं? देखिए, कानूनी मान्यता यहाँ पे राशिद नहीं दी है, लेकिन डिटेल ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा कि आखिर डिटेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। क्योंकि पिटिशनर ने साफ तौर पे कहा था कि दाउल कज़ा और दाउल इफ्ता की तरफ से जो अदालतें लगाई जाती हैं उनकी कानूनी कोई वैधता नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और ये कहा था कि इनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि कोई कानूनी मान्यता नहीं है। वहीं राशिद, अगर हम बात करें तो एक डिटेल जो ऑर्डर है उसका वेट करना पड़ेगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर फतवे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो क्या क्या कहा है। दूसरा, जब मैं ये फॉलो करता हूं, चूंकि 2005 से पिछले 9 साल में जब ये घटनाक्रम मैं फॉलो करता हूं, तो इसमें आशीष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद ने याचिका का विरोध किया था और ये दलील दी थी कि शरई अदालतें समानांतर कानून व्यवस्था नहीं चला रही, बल्कि ये आपसी झगड़ों को अदालत के बाहर निपटाकर अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? रशीद, एक बार अपना क्वेश्चन फिर से दोहराइएगा। इस मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद ने जो अपनी दलीलें पेश की थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दाऊद उलूम देवबंद ने कहा था कि अदालतें ये कोई समानांतर अदालतें नहीं चलाती हैं, बल्कि अदालत के कामकाज को कम करती हैं, क्योंकि अदालत के बाहरी इन मामलों का निपटारा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर दो पार्टी अगर आपसी रजामंदी से शरीयत अदालतों में जाती हैं तो उनके पास अधिकार है फतवा जारी करने का, लेकिन अगर कोई तीसरी पार्टी अप्रोच करती है तो वहां फतवा जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया है। आशीष, मैं चाहूंगा आप रहिए, एक बार खबर मैं फिर से बता दूं और इस खबर के जो व्यापक पहलू हैं इन्हें समझाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शरीयत अदालत का आदेश मानना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि शरीयत अदालतें रद्द नहीं होंगी। शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं। देखिए, शरई अदालतें किस तरीके से काम करती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी पारिवारिक संपत्ति या विवाह के विवाद में इस्लाम धर्म के मुताबिक फैसले के लिए काजी या मुफ्ती के सामने अपनी अर्जी देता है तो मुफ्ती या काजी उस अर्जी पर
दूसरी पार्टी यानी दूसरे पक्षकार को नोटिस के जरिए बुलाता है।